नमस्कार। जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कार्यशाला दिनांक 5, 6, 7 अप्रैल 2024 रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां पर आयोजित इस अखिल भारतीय कार्यशाला में आज यहां पर संगठन द्वारा जनजातीय लोक कला और लोक नृत्य का यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पोशाक, और इसमें जनजातीय युवक और युवतियां जो है मिलकर के, पुरुष और महिलाएं मिलकर के इस नृत्य में सहभागी होती है। और भारत के ये विस्तृत भूभाग में फैला हुआ जो जनजातीय समाज है, उसकी अपनी अपनी भाषाएं, अपनी भूषा, अपने खान पान के तौर तरीके, उनकी जो लोक कलाएँ जो है, उनके नृत्य, उनके गाने, इनमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। भारत में उड़ीसा मतलब पशुपति से लेकर के तिरुपति तक, उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना तक, और उसी के साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और भारत के अन्य सारे हिस्सों में। और हम जानते ही हैं कि जो उत्तर पूर्वी के जो हिस्से हैं, उत्तर पूर्वी के हिस्सों में भी जनजातीय समाज बड़ी संख्या में रहता है, निवास करता है। और इस विस्तृत भूभाग में फैला हुआ भारत का जनजातीय समाज जो है, वह विविधता से विभूषित है। उनके सारे तौर तरीके, जीवन के तौर तरीके, खान पान के तौर तरीके, वेशभूषा के तौर तरीके, लोक कला, नृत्य, लोकगीत, इन सभी के जो तौर तरीके हैं, वे बहुत ही विविधता से परिपूर्ण हैं। और इन सारी विविधताओं के बावजूद भी अगर हम देखें तो उन सभी समुदायों में, भारत के सभी जनजातीय समुदायों में एक समान सांस्कृतिक धारा जो है वो बहती है। और इसलिए हम कहते हैं कि सतही तौर पर दिखने वाली भारत की ये जो विविधता है, उस विविधता में, उसके मूल में एकता का जो तत्व है, एकत्व का जो तत्व है, वह बहता है। और यह जो बात मैं कह रहा हूँ, वे केवल जनजातीय समाज के संदर्भ में ही लागू नहीं होती, बल्कि भारत के ग्रामीण और नगरीय भागों में रहने वाले बहुत सारे जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज घटक है, उन सभी में भी यही बात लागू होती है। हमारी पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये जो हमारी भारत की विस्तृत भूमि है, और इस विस्तृत भूमि में बहने वाले विविधतापूर्ण जो भारत के समाज घटक हैं, उनके खान पान, वेशभूषा, तौर तरीके, भाषाएं, इन सभी में एक विविधता पाई जाती है। और इस सारी विविधता में, और इस सारी विविधता के सारे सूत्रों में अगर हम देखें तो उसके मूल में जो है एकता का भाव हम पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोटि हृदय है, भाव एक है, इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि यह, पुण्य भूमि यह, कर्म भूमि ही तो मरे जिए। और हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े, बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। और इसी कविता के लाइन में एक जगह कहाँ है कि हरिजन गिरिजन वासी बन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले, ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले, संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। तो हमारी इन सारी विविधताओं के बावजूद भाषा, खान पान, तौर तरीके, हम जिन प्रदेशों में निवास करते हैं, वो प्रदेशों की जो टेपेस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसकी भौगोलिक जो संरचना है, उसमें भी विविधता है।
और इन सभी विविधताओं में हम एकता के भाव को पाते हैं। और भारतीय जनजाति समाज की यह जो विविधता और ये इस विविधता में भी एक सुंदरता है। यह विविधता हमको एक दूसरे से तोड़ती नहीं है, बल्कि हमको एक दूसरे से जोड़ती है। और इसी परिमाण में अगर हम देखें तो भारत यह जो राष्ट्र है, यह इस राष्ट्र में ये सतही तौर पर दिखने वाली अनेक सारी विविधताओं के बावजूद भी जो है उसके मूल में एकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि भारत इस राष्ट्र को अगर समझना है तो भारत की आत्मा जहाँ बैठती है वह भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और सभी दिशाओं में फैले हमारे जो पवित्र स्थल है और उन पवित्र स्थलों की जो तीर्थ यात्रा जो है भारत के सभी समुदाय करते हैं। उत्तर के लोग दक्षिण के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं और दक्षिण के लोग जो है उत्तर में तीर्थ यात्रा करते हैं। तो इन्हीं जगह पर जो है भारत की आत्मा बसती है और इसी से हमारा राष्ट्र भी परिलक्षित होता है। पुनः एक बार यह अखिल भारतीय कार्यशाला जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित यह जनजाति सुरक्षा मंच नाम का जो संगठन है, भारत के विस्तृत भूभाग में बैठने वाले बसे हुए ये जो जनजाति समाज है, उनकी विविधता, उनकी भाषा, उनके तौर तरीके, उनकी मूलतः पहचान, उनकी मुख्य पहचान, उनकी पूजा पद्धति, इन सब चीज़ों की सुरक्षा होनी चाहिए। इन सब जो मूल पहचान जो है, उस मूल पहचान को बाहरी आघातों से उसको बचाए रखना चाहिए। इस दिशा से कोशिश करने वाला यह संगठन है और यह संगठन जो है जनजाति समाज के संवैधानिक अधिकारों की भी सुरक्षा हो, इस दिशा से भी कोशिश करता है। और भारत के विविध हिस्सों में भारतीय जनजाति समाज के लोगों को जागृत करते हुए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की एक भावना भी, एक प्रेरणा भी है, उनमें जागृत कर रहा है। यह बड़ा कार्य है संगठन कर रहा है। इस संगठन के बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। और इसी के साथ में मैं आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो ब्लॉग ही मैं कहूँगा, इसकी मैं समाप्ति करता हूँ। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में भी भारत के सभी हिस्सों से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी जगह से प्रतिभागी आए थे और यह लोक नृत्य जो है जनजाति समाज का यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। मैं चूँकि यहाँ पर सम्मिलित हो रहा था इस अखिल भारतीय कार्यशाला में, और मैंने सोचा कि मेरे जो YouTube चैनल के मेरे मित्र हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल का जो परिवार है उसके साथ भी यह जो सुंदर नृत्य है उसको मैं साझा करूँ, इसलिए मैंने यह वीडियो किया। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।